गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुनील कुमार सारस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप अच्छे होंगे। मित्रों, अगले टॉपिक में आप लोगों ने पढ़ा था गणित में शीघ्रता एवं शुद्धता, स्पीड एंड एक्यूरेंसी इन मैथमेटिक्स। और आज एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका नाम है गणित में मानसिक, मौखिक तथा लिखित कार्य, मेंटल, ओरल एंड रिटेन वर्क इन मैथमेटिक्स। दोस्तों, अभी तक यदि आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, क्योंकि पढ़ने में भूल जाएंगे। और हाँ, चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलता रहे और नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, आइए चलते हैं टॉपिक पे। गणित में मानसिक, मौखिक तथा लिखित कार्य, आज का ये टॉपिक है। गणित में मानसिक, मौखिक तथा लिखित कार्य, मेंटल, ओरल एंड रिटेन वर्क इन मैथमेटिक्स। आइए चलते हैं मानसिक गणित यानी मेंटल मैथमेटिक्स क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेंटल मैथमेटिक्स, मानसिक गणित, इसको जानते हैं। मानसिक गणित का आशय उस प्रकार के गणित से है जिसमें कलम तथा कागज की आवश्यकता नहीं होती। यद्यपि मौखिक गणित और मानसिक गणित लगभग एक सी ही क्रियाएं हैं, परंतु फिर भी इनमें कुछ सीमा तक अंतर है। मौखिक गणित साधारण श्रेणी का होता है। मौखिक गणित द्वारा केवल गणित संबंधी प्रत्यय का निर्माण किया जाता है, परंतु मानसिक गणित द्वारा बालकों में इतनी योग्यता उत्पन्न करने का प्रयत्न किया जाता है कि वे प्रश्नों को मन में ही हल कर लें। तो ये मानसिक गणित होता है। अगली हेडिंग देखते हैं, मौखिक कार्य। मौखिक कार्य, ओरल वर्क। देखेंगे गणित के उस कार्य को जिसमें बिना कागज समस्या अथवा हिसाब हल किया जाता है, मौखिक कार्य कहते हैं। आपने देखा होगा कि बाजार से दुकानदार आपके खरीदे हुए सामान का हिसाब और जोड़ आदि अधिकतर बड़ी शीघ्रता से और मौखिक ही अर्थात बिना कागज पर हिसाब लगाए बताता है, और आप अभी बता नहीं पाते हैं। वह कार्य मौखिक कहलाता है। आइए देखते हैं मौखिक कार्य के गुण। देख लीजिए मौखिक कार्य के गुण। मौखिक कार्य के निम्नलिखित गुण हैं। इसमें से फर्स्ट है, इससे पर्याप्त मात्रा में पुनरावृत्ति होती है। सेकेंड है, गणित का प्रयोग दैनिक जीवन में इसी के द्वारा होता है। तीसरा है, इससे बालक तीव्र तथा शीघ्र समझने वाला हो जाता है। मौखिक कार्य के गुण का चौथा नंबर है, मौखिक गणित से समय की भी बचत होती है तथा लिखित काम कम हो जाने से बालक को आराम मिलता है। पांचवा गुण है, इसके द्वारा कठिनाइयां आसानी से दूर हो जाती हैं। अब देखते हैं मौखिक कार्य के दोष। पहला दोष है,
कभी कभी बालक बिना समझे निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। दूसरा दोष है इसमें युक्तिपूर्ण यानी कि लॉजिकल तथा यथाक्रम यानी सिस्टमेटिक हल संभव नहीं है। तो ये मौखिक कार्य के दोष हैं। अब अगली हेडिंग लेकर के आए हैं मौखिक कार्य का महत्व तथा उपयोग। देखेंगे मौखिक कार्य का महत्व तथा उपयोग। मौखिक कार्य का महत्व तथा उपयोग यानी कि इम्पोर्टेंस एंड यूज ऑफ ओरल वर्क। इसका पहला उपयोग तथा महत्व है इसके आधार पर विद्यार्थियों के द्वारा की गई पाठ की तैयारी की परख की जाती है। दूसरा नंबर है इसके द्वारा विद्यार्थियों में पाठ्य वस्तु के प्रति रुचि उत्पन्न की जाती है। तीसरा महत्व है या उपयोग कहें, महत्व और उपयोग दोनों ही, इसके द्वारा विद्यार्थी की त्रुटियों तथा इसके मिथ्या बोध का सही ज्ञान होता है। चौथा है इसमें आवश्यक तथा महत्वपूर्ण बातों पर जोर दिया जाता है। अब देखते हैं लिखित कार्य। लिखित कार्य यानी कि रिटेन वर्क क्या है, देख लीजिए। लिखित कार्य रिटेन वर्क। गणित में लिखित कार्य मौखिक कार्य का ही विस्तृत रूप है, जिसमें समस्याएं आदि इतनी बड़ी तथा अधिक होती हैं कि बिना लिखे हल किया जाना संभव नहीं होता। इस प्रकार मौखिक अभ्यास करा लेने के पश्चात उसी विधि के कठिन प्रश्न लिखित रूप से हल करने को दिए जाने चाहिए। अगली हेडिंग है लिखित कार्य के गुण। इसमें पहला गुण है इसके द्वारा विचार स्पष्ट होते हैं तथा तर्क सही होता है। लिखित कार्य का दूसरा गुण है इस विधि में पाठ्य वस्तु भविष्य के उपयोग हेतु रखी जाती है। चूंकि लिखित कार्य है, आप नोट्स बना करके भविष्य के लिए इसमें रख लेते हैं। तीसरा गुण है कठिन तथा बड़ी संख्या में जिनको मौखिक तथा मानसिक विधि द्वारा हल नहीं कर सकते हैं, उनको लिखित रूप से हल किया जा सकता है। अगली हेडिंग है लिखित कार्य का महत्व और उद्देश्य। देख लेंगे लिखित कार्य का महत्व और उद्देश्य। इसमें पहला उद्देश्य और महत्व है विविधता और क्रम। विविधता और क्रम देखते हैं। लिखित रूप में हल करने पर छात्रों को क्रिया करने का ढंग और कर्म का ज्ञान होता है और वह प्रश्नों को विभिन्न रूप में क्रमबद्ध करके हल करना सीखेंगे या सीखते हैं। यानी कि विविधता और क्रम से यह लिखित कार्य का महत्व है और ये उद्देश्य है कि इसमें विविधता और क्रम का ध्यान देता है। अगला देखेंगे दूसरा हेडिंग है शुद्धता। दूसरा महत्व और उद्देश्य है शुद्धता यानी कि एक्यूरेंसी। लिखित कार्य द्वारा ही छात्रों को शुद्ध कार्य करने का अभ्यास होता है तथा छात्रों की त्रुटियां ज्ञात हो जाती हैं और उन्हें दूर करके छात्रों को शुद्धता के साथ कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है। अब देखते हैं तीसरा गति, स्पीड। लिखित कार्य द्वारा छात्रों को गणित का कार्य शुद्धता के साथ गतिपूर्वक भी करने का अभ्यास कराया जाता है। इसके लिए उन्हें निर्धारित कार्य एक निश्चित समय के भीतर पूरा करने को दिया जाए तो उनकी गति में वृद्धि होने का अभ्यास हो सकेगा।
तो ये 3 बातें आप ध्यान रखेंगे, इनके महत्व और उद्देश्य में विविधता और क्रम, शुद्धता तथा गति। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। धन्यवाद।